तो हेलो गुड मॉर्निंग 12वीं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो 9th क्लास का चौथा अध्याय है, जिसमें विश्व युद्ध के बारे में जाने के लिए दोनों वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और इसके बाद लगातार वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है जो विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है 1914 से लेकर 1918 तक होती है। सारी कहानी को डिटेल में समझेंगे क्यों। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब क्या हुआ ना कि साम्राज्यवाद का मतलब तो मान चलिए आपका इतना क्षेत्र है, आपका कि आप क्षेत्र बढ़ाना शुरू किए, जाहिर सी बात है दूसरे को कब्जा करिएगा तब ना क्षेत्र बढ़ेगा। तो कब्जा करके अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है, इसको बोला जाता है साम्राज्यवाद, यानी अपने स्वराज्य का विस्तार करना साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, यही कारण बनेगा ना कि आगे जाके युद्ध में कन्वर्ट होगा, मतलब विश्व युद्ध जो है शुरू होगा। अब आगे बहुत सारे कारण रहेंगे। यहाँ देखेंगे तो एक लिखा हुआ है कि 1905 ईस्वी में रूस जापान जो है ये क्या होता है, लड़ाई होता है। और देखिए रूस इतना बड़ा और जापान मान लीजिए इसके सामने इतना छोटा है, और ये जापान पीट पाट के रूस को शांत कर दिया। इससे क्या हुआ ना, बहुत सारे छोटे छोटे देश थे जो दूसरे देशों का गुलाम बने हुए थे, इनके अंदर भी मनोबल बढ़ गया कि हम पीट के मतलब अपने देश को आज़ाद करेंगे। ठीक है, तो 1905 में बस याद देखिए रूस और जापान के बीच में युद्ध होती है, जिसमें जापान जीत जाता है, रूस हार जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो उग्र राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है ना, जो उनके जो जितने भी देश थे उनके अंदर गजब की मतलब ये अपने देश के प्रति भावना थी कि हम अपने देश को बहुत बड़ा बना लेंगे, बहुत बड़ा भयानक बना लेंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे। ये भावना जो है ना इनके बीच में, जब देश के बीच में आने लगी तो आपस में जो आस पड़ोस के जितने भी देश थे ना वो आपस में एक दूसरे से टकराने लगे। अब यहाँ देखिए सैन्यवाद सबसे बड़ा का कारण था, सैन्यवाद। और भी बहुत सारे कारण थे। सैन्यवाद मतलब क्या होता है ना, अपने सैनिक को बढ़ाना शुरू कर दिया लोग। सैन्यवाद में देखेंगे ना 1913-14 में देखेंगे तो फ्रांस के पास सेना थी 8 लाख, जर्मनी के पास थी 7,60,000 और वही देखेंगे रूस के पास थी 15 लाख सेना थी। याद रखिएगा रूस के पास कितना थी भैया, तो 15 लाख सेना थी। ठीक है, लेकिन क्या था कि जल सेना के हिसाब से देखेंगे तो इंग्लैंड सबसे आगे ताकतवर था, यानी कि जल सेना का मामला में इंग्लैंड क्या था भैया, सबसे ताकतवर था, है ना। यानी कि नेवी के मामले में इंग्लैंड था सबसे ज़्यादा ताकतवर। उसके बाद देखेंगे तो 1912 ईस्वी में जर्मनी ने इंपरेटर नामक जहाज बना लिया, और इस जहाज जो था ना उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस तरह जर्मनी इंग्लैंड के बाद सेकंड नंबर पर पहुंच गया सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों में। यानी कि सिंपली बात क्या है, जर्मनी के पास सेना भी अच्छा खासा थी 7,60,000, भले कि वो फ्रांस इससे आगे था और रूस तो सबसे आगे था 15 लाख सेना थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये जहाज सबसे बड़ा बनाया ना तो इस तरह से ये नेवी के मामले में इंग्लैंड के बाद ये सेकंड नंबर पर सबसे ताकतवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुटों का निर्माण जो है ना, गुट मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना। कैसे दोस्त लोगों का ग्रुप बनता है ना। गुट का निर्माण जो है ना सबसे भयानक मुसीबत डाला विश्व युद्ध का, है ना। जैसे तो एक देश दूसरे देश से लड़ता था तो वो तो देश लड़ाई लड़ता था, लेकिन विश्व युद्ध हो गया, मैंने बहुत सारे देश आपस में लड़ने लगे। ये था गुट का निर्माण की वजह से। जैसे अभी क्या होता है, जैसे अब सिंपल समझिए, जैसे दो पार्टी बड़ी है, कांग्रेस और बीजेपी। अब किसी एक पार्टी को सपोर्ट कीजिए ना, दूसरा पार्टी का लोग खिसिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए बीजेपी के सपोर्ट कर दिए तो अगला कहेगा सही अंधभक्त है, पगला है कि नहीं है, और कांग्रेस सपोर्ट किए तो बोलेगा सही पूरा ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो अजीब टाइप का माहौल इस समय देश में बना हुआ है कि आप किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट कीजिएगा, दूसरे पार्टी वाले लोग या कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको जज करने लगेंगे कि भाई आप इस तरह के होंगे उस तरह के होंगे। ठीक है, उसी तरह उस समय भी क्या था ना, गुट बना हुआ था, 2 गुट बने हुए थे, है ना। ट्रिपल एलायंस और ट्रिपल एथान तो आएगा आगे, वो दोनों गुट का। और ये दोनों गुट का जन्म जाता देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा जर्मनी का जो चांसलर था उसका नाम था बिस्मार्क। ये बिस्मार्क चाचा जी जो थे ना, ये क्या किए, ग्रुप बनाना शुरू किए। बोले कि हमारा ग्रुप में कौन रहता हो रे, आज हमारे ग्रुप में मिल जाइए लो। 1879 में ये ऑस्ट्रिया के साथ क्या किए, संधि किए। ऑस्ट्रिया को पोटिया लिए कि बोले कि ऑस्ट्रिया की आज हमारे साथ रहा जाएगा, कौन बतियाएगा, दूर मिल के मारा जाएगा। और उसके बाद ये ऑस्ट्रिया के बाद ये इटली को भी मिला लिए। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली ये सब मिलके क्या बने, एक ग्रुप बना जिसका नाम रहेगा त्रिगुट, जिसका नाम था ट्रिपल अलायंस। ठीक है, तो ट्रिपल अलायंस बना कब भैया बना, तो 1882 ईस्वी में। किसने बनाया, तो बिस्मार्क बनाया। ये 1789 में ही ऑस्ट्रिया को मिला लिए थे। बाद में 1882 तक ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली सबको मिला के एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम रखा ट्रिगुट। और इनका मेन मकसद क्या था, ये जो जर्मनी था ना, ये फ्रांस वाला से साफ एकदम खिसियाल रहता था, समझे, बिखियाल रहता था। ये फ्रांस को मारना चाहता था, फ्रांस को एकदम भयानक तरीका से इसको पीट पाट का अस्थिर कर देना चाहता था। कौन, जर्मनी वाला। तो फ्रांस तो चुप बटल तो नहीं रहेगा। फ्रांस क्या किया, रूस के पास गया, रूस चाचा हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए। ब्रिटेन गया, ब्रिटेन से बोला ब्रिटेन भैया हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब मिल के एक नया ग्रुप बना लिया जिसका नाम रखा लो त्रिदेशीय संधि। इसका नाम रखा ट्रिपल एतांत। 1907 में बनता है, ये बनता 1882 में, ये बनता 1907 में। याद रखिए अब बन गया 2 ग्रुप। ये तो 2 ग्रुप में 3 देश दिख रहा है, ये तो बड़े बड़े देश हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके साथ सपोर्ट में है। ठीक है, आगे ये अब घटनाक्रम को समझते हैं कि 1914 की क्या घटना हुई, क्या हुआ था एक्चुअली में।
एक्चुअली में 1914 की जो घटना हुई थी ना, उससे पहले देखेंगे तो 1904 ईस्वी में आपसी समझौते में ब्रिटेन और मिस्र में उपनिवेशिक स्थापना जो छूट मिली थी, फ्रांस को मौका प्राप्त हुआ था। हुआ क्या था, आप लोग पिछले अध्याय में पढ़े होंगे कि जो यूनान आज़ाद हुआ था 1829 के बाद, तो 1829 के बाद जब यूनान आज़ाद हुआ तो तुर्की जब हार गया, एक्चुअली में तुर्की जब हारा, तुर्की को पीट पाट का अस्थिर कर दिया गया, तो तुर्की को मंदिर की घंटी की तरह क्या किया लो, जब बजा कर रख दिया लो, और मंदिर के प्रसाद की तरह बांट लिया लो कि तू हमारा इतना दे दे। जैसे मान के चलिए कि एक्चुअली में क्या था कि तुर्की मान के चलिए इतना बड़ा था, एक्चुअली में तुर्की क्या था ना उस समय, उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य क्या किया लो, इसको हरा दिया लो 1829 ईस्वी में, जबकि ये तुर्की जो हार मान ली, जहाँ पर यूनान स्वतंत्र हो गया, उसके बाद तुर्की को बांट लिया। कौन किया कि ये हमरा दे दीजिए चाचा, ये हमरा दे दीजिए, ये हमरा दे दीजिए, एक मतलब प्रसादी की तरफ बांट लिया था सब बड़ा। इसमें क्या होता है ना, जर्मनी कोहड़ा के बढ़ गया एकदम कोना के कि भैया हमारा तो कोनो देवे नहीं किया रे, हमसे कोई पूछबे नहीं किया, ये सब बड़ा बांट लिया लो अपने अपने में। अब यही मैटर शुरू में देख लो कि साम्राज्यवाद क्या हुआ भैया, अपने क्या किया, सब अपना अपना बांट कर अपने साम्राज्य को विस्तार करने लगे, जिससे कोनो को ज़्यादा मिला, कोनो को कम मिला, तो सब अपने में खिंचा कि हमको कोई नहीं दिया, हमको कम दिया, जिसकी वजह से ही झगड़ा होना शुरू होगा। ठीक है, आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ना, जर्मनी क्या था ना कि जर्मनी एकदम खिसियाल रहता था। 1904 ईस्वी में देखेंगे, ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1904 में ऑस्ट्रिया तुर्की के अधिकार जमा लिया। अब ऑस्ट्रिया क्या किया, तुर्की के कुछ क्षेत्र पर उसने अधिकार जमा लिया। इससे सर्बिया भी लेना चाहता था, सर्बिया भी उस जगह को लेना चाहता था, ऑस्ट्रिया उसको पकड़ लिया। जैसे जगह बता रहा था कि कौन लेगा इस जगह को, बस ऑस्ट्रिया टांग लिया कि हमारा चाहिए, सर्बिया का कि वही जगह हमको भी चाहिए था। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया युद्ध की धमकी देने लगा कि भैया हम तोरा मरबो करेंगे, पीटेंगे। ठीक है, अब रूस जो था ना ऑस्ट्रिया को धमकी देने लगा, रूस बोला कि तू मारेगा सर्बिया को, तोरा हम पिटेंगे। अब देखिए, अब रूस जब बोलेगा तो का चुप बैठेगा जर्मनी बोला कि आ जा लड़ने के लिए, आएगा लड़ने के लिए, हम जो है जर्मनी जो है हम ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करेंगे। अब जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करने लगा, क्योंकि पहले से ग्रुप बना था। तो रूस कहा कि ना छोड़, थोड़ा सा ना लड़ते हो यार। तो अंततः क्या हुआ, रूस जो है भाग गया, हट गया। मतलब अब रूस का था ना, रूस का सपोर्ट में फ्रांस खड़ा हो गया। तो रूस के सपोर्ट में जैसे फ्रांस आया तो जर्मनी बोला हम तुरंत इंतजार कर रहे थे, तू आ जाओ, क्योंकि जर्मनी मेन दुश्मनी था जर्मनी को किससे, फ्रांस से। फ्रांस को कहा भैया जर्मनी, एक्चुअली में जर्मनी जो चांसलर बिस्मार्क था ना, वो फ्रांस को एकदम पंगु बना देना चाहता था, मतलब कि मार मार के लुल्ला लंगड़ा बना देना चाहता था। ठीक है, जैसे फ्रांस सपोर्ट किया रूस का और रूस सपोर्ट कर रहा था सर्बिया का, तब कहा कि मौका मिल गया, क्योंकि जो जर्मनी था वो किसका सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी सपोर्ट कर रहा था किसका भैया, जर्मनी सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया का, और ऑस्ट्रिया का ये तीन गुड़ा जो था इसके खिलाफ था, दोनों दुश्मनी था। अब ये जर्मनी कहा कि अब मौका मिला। फ्रांस के जो धनी देश था, धनी जो प्रदेश था, मतलब राज्य था, उसका नाम था अल्सास और लॉरेन, उस पर क्या कब्जा कर लिया है ना। जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस को डट कर विरोध किया। फलता क्या हो गई, दोनों के बीच में अब खाई बढ़ते गई, खाई मतलब दोनों के बीच में दुश्मनी गया बढ़े। ठीक है, अब जिसका नतीजा होगा आगे। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध की हो गई शुरुआत। क्या हो गया भैया, युद्ध की शुरुआत हो गई। अब युद्ध की शुरुआत कैसे हो रही है, ध्यान से देखिएगा। 28 जून 1914 ईस्वी में एक आर्कड्यूक फर्डिनेंड थे, वो बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में उनकी हत्या हो जा रही है। याद रखिएगा, बोस्निया की राजधानी कहाँ भैया, सेरेजोवा। बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में किनकी हत्या हो जा रही है, आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो कि राजकुमार थे, इनकी हत्या हो गई सेरेजोवा में। ठीक है, ऑस्ट्रिया बोला जो है सर्बिया जो है यही मारा है, क्योंकि सर्बिया जो हमारा से खिसियाल था पहले ही से, हमसे टिसाई कर रहा था। सर्बिया बोला कि हम मरबे नहीं किए। ऑस्ट्रिया बोला कि तुम मान ली इस बात को, है ना, मेरे पास सबूत है, नहीं मानोगे तब छोड़ेंगे नहीं माना सर्बिया। तो क्या किया, 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि अब हम चुप नहीं बढ़ेंगे, हमारे राजकुमार यानी आर्कड्यूक को मारे हो तब ना छोड़ेंगे तुमको। जैसे ही बोला तो रूस तो चुप बैठेगा नहीं। रूस कहा कि सर्बिया तू डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे। जैसे रूस सपोर्ट किया, जर्मनी बोला अब आएगा मज़ा। जर्मनी कहा कि अब मेरी एंट्री। जर्मनी का किया आया धड़ाक से, और रूस को 1 अगस्त को कब्जा कर लिया। रूस के बहुत सारे क्षेत्र पे हमला बोल दिया जर्मनी। ठीक है, और कहा कि जर्मनी, रूस जो है किसका दोस्त है, ये फ्रांस का दोस्त है, फ्रांस तो हमारा एकदम भयानक दुश्मन। जर्मनी का फ्रांस को मारता हूँ। 3 अगस्त को फ्रांस और 4 अगस्त को ब्रिटेन, सब पे मार दिया हमला। जर्मनी था ना ओवर कॉन्फिडेंस में था, कर मार सब उड़ा के अनाधुन मारना शुरू कर दिया। ठीक है, सब उड़ा पिटना शुरू कर दिया। अब नीचे आएंगे तो ये सब उड़ा के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और आर्कड्यूक जो फर्डिनेंड की हत्या का जो तत्कालीन कारण जो है वो माना गया था किसको भैया, सर्बिया को। लेकिन जो है इस युद्ध जो है, एक इनकी हत्या जो है क्या हो गया कि एक तरह से अन्य देशों को 3-4 देश आपस में युद्ध की तरह, एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगे। अब युद्ध का अंत और शांति संधियाँ क्या हो रही है। अब युद्ध जो है लगातार चला। 1917 से इस युद्ध में महत्वपूर्ण घटना घटी। रूस की इस युद्ध से क्या हुआ, अलग हो गया। अलग होने का कारण क्या था, याद रखिएगा, 6 लाख इसके सैनिक मारे गए।
इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा था तो रूस की नुकसान हो रहा था। रूस कहा कि अब हम ना लड़तो भाई, 15 लाख में से 6 लाख तुम्हारा सेना मर गया, लोग अंधाधुन मरते जा रहा था। रूस 1917 ईस्वी में भाग गया, जर्मनी से संधि किया और जर्मनी से क्या किया, समझौता करके भाग गया। रूस की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, चौपट हो गई थी। बोल्शेविक सरकार ने सत्ता में आई थी। बोल्शेविक क्रांति आप लोग 1917 में पढ़ाए हुए हैं, इसी वजह से हुआ था एक्चुअली में, है ना, 10th क्लास में शायद है, ठीक है। तो इसने नेता लेनिन जो था, लेनिन इसकी विज्ञप्ति जारी किया। दूसरे क्षेत्र में हथियार बिना युद्ध में हर जाने बिना शांति के स्थापित करने का प्रस्ताव रखे गए। मतलब बोला गया कि भैया युद्ध को शांत किया जाए, ठीक है। इस शर्तों ने युद्ध में रूस का हटना और उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता, लेकिन जर्मनी ने रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किलें शर्तों पर रूस के समक्ष रखी। जर्मनी क्या किया था, रूस को बोला कि रूस भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भागता है पीछे हट के तो उसके साथ जबरदस्ती तो संधि तो होता ही है। मार्च 1918 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच में एक शांति समझौता हुआ और इस युद्ध ने पूर्णतः अलग हो गया। कौन अलग हो गया, रूस अलग हो गया, ठीक है। तो मार्च 1918 में किसके साथ समझौता हो रहा है, तो रूस और किसके साथ भैया, तो जर्मनी के साथ। याद रखिएगा, आगे आएंगे तो आगे देखेंगे। जहाँ देखेंगे तो जर्मनी जो था ना, इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, उस ओवर कॉन्फिडेंस में इसका मनोबल इतना ऊंचा हो गया था कि जर्मनी क्या किया, यू नामक एक जहाज पनडुब्बी जो ब्रिटेन बंदरगाह की तरफ बढ़ने रही थी। कौन सी जहाज था, तो यू नौका नामक पनडुब्बी का नाम था यू नौका। इस तरह यू नौका नामक पनडुब्बी थी, वो कहाँ बढ़ रहा था, ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज को है ना डुबोना शुरू किया उसने, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने से, है ना, यू नामक पनडुब्बी थी, उसमें एक जहाज था, मतलब जहाज का नाम था, कौन सा जहाज था, लुसितानिया नामक जहाज। उस जहाज जो था ना वो अमेरिका का एक्चुअली में जहाज था, और अमेरिका का जो जहाज था ना वो उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे और वो आ रहे थे ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटेन में आ रहे थे। अमेरिका मना किया कि भाई जर्मनी देख लो, हम अमेरिका जो है, हम ना तुम लोग युद्ध से मतलब है ना हम तुम लोग के साथ में है, हमारी आदमी जा रहा, उस जहाज लुसितानिया नामक जहाज को तुम नहीं डुबाना। लेकिन जर्मनी कहा कि हम किसी को ना छोड़ेंगे, जो भी ब्रिटेन का मदद करेगा सबको मारेंगे। एक्चुअली जर्मनी जो बोल रहा था कि जो जहाज आ रहा है, इस जहाज में बहुत सारे बंदूक बारूद मतलब हथियार जो है रखे गए और ये ब्रिटेन की मदद के लिए जा रहा है। इसलिए जर्मनी बोला कि ना जहाज को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका बोलते रह गया। अमेरिका को क्या किया, वो लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया। अब जो है अमेरिका बोला कि अब हमारा ना चाहते भी हम मारेंगे। अब एंट्री, अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। अब आ गया लो 4 गुड़ा, फ्रांस, रूस से, और उसके बाद से इंग्लैंड, और एक और सपोर्ट कर दिया अमेरिका। अमेरिका के पास था पैसा ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका 1776 में आज़ाद हो चुका था और अपनी पूरी ज़्यादा से विकास कर चुका था। अब इस सब बड़ा जब मिल गया लो ना, अब क्या हो गया देखिए, 1918 ईस्वी में ब्रिटेन मिल गया, फ्रांस मिल गया, अमेरिका मिल गया, और रूस तो खैर भाग गया था बीच में। मार्च 1918 में ही शांति समझौता करके भाग गया था। समझ रहा, अभी सब क्या किया लो, मिल के मारना शुरू किया लो। अब यहाँ देखेंगे ना तो बुल्गारिया भी और तुर्की भी, जो पीछे के नाम नहीं दिया था, ये तुर्की, बुल्गारिया, ये सब जो थे ना, ये भी सपोर्ट कर रहे थे किसके, जर्मनी का। मतलब छोटे छोटे देश भी सपोर्ट कर रहे थे। तो तुर्की जो है ना तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि भले हारा हुआ था ना, यूनान की जो लड़ाई हुई थी उसमें, है ना, तो उसमें हारा था। तो तुर्की क्या किया, आत्मसमर्पण, सरेंडर बोल दिया। बुल्गारिया भी सरेंडर बोल दिया। बुल्गारिया जो था सितंबर में सरेंडर बोल दिया, और अक्टूबर में तुर्की बोल दिया, कहा कि ना हम नहीं लड़ते भाई, इतना हमारे पास ताकत नहीं है। 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रिया हंगरी भी आत्मसमर्पण बोल दिया। तो देखिए, सितंबर बोल रहा बुल्गारिया, अक्टूबर में बोल रहा, सितंबर के बाद अगले महीने अक्टूबर में बोल रहा तुर्की, अक्टूबर के बाद देखेंगे तो नवंबर में बोल रहा है कौन भैया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, सब सरेंडर बोल दिया लोग। बचल कौन, बचा जर्मनी। जर्मनी एक क्रांति पर, अब जर्मनी पे क्या हुआ, सब पूरा मिल के कहा लो आज जर्मनी जी, है ना, जर्मनी बहुत उबिया रहा था। अब तो हम बताएंगे, जर्मनी जो सरकार थी 11 नवंबर 1918 ईस्वी को विराम संधि पर समझौता। अब इस पर जब मारने आया था तो जर्मनी बोले बक हम नहीं लड़ेंगे यार, इतना मिलकर मारेगा सबको रे। जर्मनी क्या किया, युद्ध में शांति कर दी। जर्मनी जो था ना, ये भी क्या किया, सरेंडर बोल दिया। बेचारा मरता क्या नहीं करता। तो 11 नवंबर को जर्मनी बोल दिया। फिर से देखिए, बुल्गारिया सितंबर में, अक्टूबर में तुर्की, और नवंबर में ऑस्ट्रिया हंगरी, और उसी नवंबर में जब जर्मनी देखा भाई 100 बड़ा भाग रहा है तो हम अकेले क्या पिटाएंगे, कहा कि हम सरेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये बोल दिया 11 नवंबर 1918 को, याद रखिए डेट, याद रखिएगा, 11 नवंबर 1918 को ये सरेंडर बोल दिया। विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और युद्ध को पूर्ण रूप से शांति कर दिया गया। अमेरिका जो बीच में आया था लुसितानिया जहाज डूबने के कारण, अमेरिका का राष्ट्रपति उस वक्त उनका नाम था वुडरो विल्सन, याद रखना इनका नाम का। अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन थे। वो शांति समझौता का कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 14 सूत्री नाम से एक चर्चित हुआ। तो मतलब क्या किया, एक लिस्ट थमा दिए 14 सूत्री वाला, और बोले कि इसमें ये है, मतलब हर जाना भरो, जितना भी है ये सारी चीज़ें हो, अपना सेना कम करो, दुनिया भर के उसमें लिस्ट में नाम दिए, और ना क्या क्या करना है, और जितना हमको जहाज डूबा है उसका पैसा दो। किससे मांग रहे थे, जर्मनी से।
अब यहाँ देखिए वर्साई की संधि है ना, वर्साई की संधि के तहत ही तो युद्ध की समाप्ति हुई। और ये जनवरी और जून के समय में अगले साल 1919 ईस्वी के बीच में विजय शक्तियों ने एक सम्मेलन बुलाया, यानी मित्र राष्ट्रों ने, जो मित्र बन गए थे, ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने। और पेरिस की जो उपनगर है वर्साई, वहाँ पर इस सम्मेलन हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश ने भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये तीनों देश तो अगुवाई कर रहे थे, निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका का उसमें राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज, लॉयड मतलब लायर याद रखिएगा, लायर झूठा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का प्रधानमंत्री था तो फ्रांसू क्लेमेंसू, याद रखना, फ्रांस का प्रधानमंत्री, यहाँ देखिए आगे गया था क्लेमेंसू। तो फ्रांस का कौन था? क्लेमेंसू थे। ये तीनों क्या थे? प्रमुख थे। और ये जो वर्साई की जो संधि हो रही थी, उस संधि में एक्चुअली में वर्साई की संधि नहीं थी, जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा था कि तुमको ये करना है तो करना है। तो मुख्य संधि जो हो रही थी वो किसके साथ हो रही थी? जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को, जिसका नाम रखा गया वर्साई की संधि। याद रखिएगा डेट 28 जून 1919 को, ठीक है। 28 जून 1919 को जो संधि हो रही है, उस संधि का नाम है वर्साई की संधि। किसके खिलाफ में, किसके सब मतलब लिए किया जा रहा है? तो जर्मनी के लिए किया जा रहा है। अब इस संधि में क्या किया गया? उसको जिम्मेदार ठहराया गया युद्ध को, और उसके जो कोयला खदान था उसको 15 साल के लिए कौन ले लिया? फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांस ले लिया, बोला फ्रांस की आजा, हमको पंगु बनाना था, अब हम थोड़ा पंगु बनाएंगे, तू समझते रह जाएगा। और ये डेनमार्क, बेल्जियम और पोलैंड, यूगोस्लाविया को भी दे दिया गया, ठीक है। और जर्मनी को बहुत सारे जगह था ना, वो सब एकदम प्रसादी की तरफ बांट लिया, ठीक है। जो तुर्की का हाल हुआ था ना, वही जर्मनी का हाल हो गया। जर्मनी को बोला गया तुम्हारे 7,60,000 सेना है ना, कम करो सेना को, 1 लाख पर ला दो। अब बोला 1 लाख ला दे, बाकी लोग क्या कर दे? बाकी लोग कुछ भी करा, हम क्या जानते हैं। पनडुब्बी जो उसका जहाज था, बहुत जबरदस्त जहाज बनाया हुआ था, उस सारे जहाज को छीन छान लिया। कह ले जहाज तुम क्या करेगा, लाओ इधर जहाज, दो सब ले लिया। मतलब जर्मनी को पूरी तरह से निस्तनाबूद तबाह कर दिया लो, समझ ना। अब उसका हर्जाना जो हुआ था, युद्ध में जितना खर्च हुआ था, सब देश अपन पर लिस्ट निकाला, लेकिन हमारा ये, हमारा इतना खर्चा, हमारा इतना खर्चा, सब मिलकर बोला लो 6 अरब 10 करोड़ खर्चा हुआ, ये सब तू देगा। जर्मनी बोला रे भाई, समन्वय ते ही ले लिया, कोयला खदान तू भी ले लिया, सब कुछ तुम ही ले लिया, तो पैसा तो कहाँ से देंगे? हैं, घंटा बजा कर देंगे पैसा। तो पैसा मंगा लिया जर्मनी से। जर्मनी का हालत ख़राब पूरी तरह से हो गया, जर्मनी पूरी तरह से तबाह, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो ब्रिटेन की फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया यानी इराक में दिए गए, फ्रांस के सीरिया को दे दिया गया। यानी ब्रिटेन को फिलिस्तीन मिल गया, इराक मिल गया, और फ्रांस को सीरिया मिल गया। इस सब बड़ा बांट ले लो अपने तरफ कि हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, सब बड़ा अपना अपना बांट ले लो। इसमें एक चीज़ मिस्टेक क्या हो रही है, इसमें क्या हो रहा है ना कि रूस को कोनो नहीं बुलाया है। रूस को ना अमेरिका बुलाया, ना ब्रिटेन बुलाया, ना फ्रांस बुलाया। रूस अब देखो खिसियाएगा, जिसका नतीजा होगा दूसरे विश्व युद्ध में, देखना रूस खिसियाएगा। और इटली जो था ना, इटली बीच में भाग गया था। इटली का किया था, सपोर्ट कर दिया था ये ब्रिटेन वाले लोग का, ठीक है, इस लालच में कि जर्मनी का कुछ क्षेत्र जो है ना इटली को मिल जाएगा। और जापान भी क्या कर दिया था, सपोर्ट कर दिया था वो इटली और ये ब्रिटेन वालों को ही, क्योंकि वो भी लालच में था कि जर्मनी का कुछ क्षेत्र मिल जाएगा। अरे दोनों जनों का घंटा मिला, दोनों जनों का, ना इटली को कुछ दिया सब, ना फ्रांस को कुछ दिया सब, और ना ही रूस को बुलाया सब। कौन? ये मित्र राष्ट्र वाले, अमेरिका जहाँ ब्रिटेन था और जो फ्रांस था, इनको किसी को नहीं बुलाया। इससे क्या हुआ, ये सब लोग नाराज़ थे। आगे जिसका आएगा, आगे इसी कहानी समझ आएगी जिसकी वजह से क्या इनको मिला, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो युद्ध और शांति के परिणाम, युद्ध और शांति के परिणाम देखेंगे तो युद्ध जो हुआ और उसके शांति के परिणाम जो हुए, एक्चुअली में युद्ध में नुकसान क्या हुआ था, 14 करोड़ लोग जो है इस युद्ध से प्रभावित हुए। 90 लाख जो है इनकी लड़ाइयों में, लड़ाई या अन्यथा मारे जाने वाली जो संख्या थी 90 लाख थी लोगों की संख्या। तो 14 करोड़ में बोल रहा था, 45 करोड़ जो है युद्ध में प्रभावित हुए और 90 लाख लोग जो है पूरी तरह से मारे गए, ठीक है। अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ देखेंगे तो नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ, है ना। रूस का रोमानिया शासन, जर्मनी का है ना होहेंजोलन, और ऑस्ट्रिया हंगरी में हेंसबर्ग शासन का वंश समाप्त हो गए, ठीक है। ये सब धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि देश अपने में तो लड़ भी तो रहा था, और तुर्की में उस्मानिया सल्तनत वंश से उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। मैं अभी बोला कि जो वहाँ पर जो ऑटोमन साम्राज्य था, वो साम्राज्य जो था ना वो उस्मानिया सल्तनत था। और इस पर एक बार सीरियल भी आया हुआ था कोरोना काल में, अर्तुगरुल गाजी, उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था, लेकिन इसी तरह का था, ठीक है। उसी सल्तनत की बात कर रहा था, ठीक है, जिसमें आप लोग अक्सर देखते होंगे ईसाइयों से लड़ाई होते रहता था, ठीक है। आगे जाइए। और ऑस्ट्रिया जो हंगरी था ना, इसको दोनों को अलग अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो चेकोस्लोवाकिया जो था ना, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया को स्वतंत्र रूप से उभरे, पोलैंड को भी स्वतंत्र देश बन गया। मतलब इस बीच में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में परिवर्तन हुए, सारे देश जो है धीरे धीरे अलग होना शुरू किए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार, यहाँ क्या लिख रहा है, दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। अब दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार मतलब क्या है कि पहले विश्व युद्ध में जो हुआ था ना, और जो संधि की गई थी, उसी समय तय हो गया था कि दूसरा विश्व युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी पर इतना ज़बरदस्ती थोपा गया था, जर्मनी को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया था, और जर्मनी को इस तरह लूट लिया था लोग कि उसी समय तय हो गया था कि अगला जो विश्व युद्ध जो है इसी वजह से होने वाला है, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध को डिटेल से समझेंगे लोग, ठीक है।
अब आप समझ ही गए कि प्रथम विश्व युद्ध का वजह ही था जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि जो अभी जस्ट मैंने बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में जितनी भी संधियाँ हुई थी, जो वर्साय की संधि हुई थी, जो जर्मनी पर थोपा गया था, उसी समय तय हो गया था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध होना ही है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्ती थोपी गई थी कि दूसरा विश्व युद्ध होना ही था। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है 1940 से लेकर 1945 तक। इस बात को याद रखिएगा कि पहला प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1914 से 1918 तक चला, और दूसरा जो था 39 से लेकर 45 तक चला, ठीक है। दोनों बात को आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। अब आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर वर्साय की संधि हो रही है। वर्साय की संधि की विसंगतियाँ, जो वर्साय की जो संधि हुई थी किसके खिलाफ हुई थी? जर्मनी के खिलाफ जो वर्साय की संधि की गई थी, जिसमें जर्मनी को भयानक उस पर थोप दिया गया था, बहुत सारे उस पर मतलब कर लगाया, टैक्स लगा दिया गया था, पूरी तरह से उसको नोच के खा गया था लोग। उस संधि में बहुत सारी कमियाँ थी। कमियाँ तो आपको पीछे ही दिख गया कि जब भाई इतना एक जर्मनी को आप लोग कितना टॉर्चर कीजिएगा, है कि नहीं है? इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था लोग कि होना ही था। और दूसरी था यहाँ पर वचन विमुख था। ये सब दूसरे विश्व युद्ध के कारण बता रहा है कि किन किन कारणों से वचन विमुख था। मतलब ना वादा खिलाफी, यानी वादा जो किया गया था, जैसे जर्मनी वादा किया था कि 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रखेंगे, अपना नौसेना हटा लेंगे पूरी तरह से, है ना। तो वो धीरे धीरे अपने वादा खिलाफी करना शुरू किया। जैसे उसको कोयला वाला जो क्षेत्र था, कोयला खदान था, 15 वर्षों के लिए फ्रांस ले लिया था, उस पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया जर्मनी। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि जर्मनी के पास था हिटलर। अभी भैया हिटलर कौन है? हिटलर का नाम सबको सुने होंगे। हिटलर एक्चुअली में क्या था ना, एक सैनिक था जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा हुआ था अपने देश के साथ में, यानी जर्मनी का, समझ ना, जर्मनी के साथ में ये लड़ा हुआ था। जर्मनी का सैनिक था। कौन था? हिटलर। और ये प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश की हार अपने आंखों से देखा हुआ था। और एक सेना के लिए, एक सिपाही के लिए देश का हार जाना, है ना, देश जब हार देते हैं सबसे ज़्यादा दुख होता है एक सिपाही को, ठीक है। हिटलर को इस बात को बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो क्या किया, वो जो है अपने देश की बदला लेने के लिए लोगों को उकसाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ ना, देश में एक ग्रुप अलग अलग बनना शुरू हो गई। एक ग्रुप अलग अलग बनना शुरू गई। मतलब कुछ लोग बोलते थे कि सही बात है, हिटलर तो सही बोल रहा है कि कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे इन लोग की गुलामी, है ना। और कुछ लोग कहते थे कि ना अब नहीं लड़ेंगे, कि पिछले युद्ध में इतना हालत खराब हुआ, अब लड़ेंगे लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। इस तरह देश के अंदर गुट बनना शुरू हो गई, जिससे कारण क्या हुआ कि देश में एक गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया। कुछ लोग हिटलर के बहुत सपोर्ट करते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर हथियारबंदी लिखा हुआ। एक्चुअली में क्या था ना कि ब्रिटेन जो था ना, वो धीरे धीरे जितने भी अलग देश थे उन पर हथियार जो रोक लगा कर रखा था, जैसे खासकर जर्मनी पर हथियार रोक लगा रखा था कि हथियारों की अदला बदली नहीं कर सकते। अब वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, उस पर टैक्स बढ़ा दिया था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। अब जो जर्मनी जो था ना, वो धीरे धीरे अपने हथियार को तैयार करना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखेंगे एक राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है। एक्चुअली में इसमें नहीं दिया हुआ, आगे वो आएगा, राष्ट्र संघ वाला एक अलग चैप्टर ही दे दिया, इसीलिए यहाँ पर उसको नहीं दिया गया। एक्चुअली में हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 के आसपास में एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और उस राष्ट्र संघ के काम क्या था कि आने वाले भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करने देंगे, और आने वाले युद्ध में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बैठ के सलटा लिया जाएगा, मतलब शांति से समझौता कर लिया जाएगा, युद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे इसके नियम थे, और जो नियम थे ना, ये फॉलो खुद नहीं करता था, जिससे कारण क्या हुआ कि देश तो इसको खुद मन में नहीं करता, लेकिन राष्ट्र संघ क्या करेगा, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि क्या करता था कि ये राष्ट्र संघ एक्चुअली में बनाया था कौन? अमेरिका बनाया था। अमेरिका खुद चाहता था किसी पर कब्जा करना था, कर लेता था, लेकिन दूसरे जब देश करते थे तो वहाँ समझौता बैठा देता था। आज भी ऐसा ही करता है, ठीक है, राष्ट्र संघ वाला, ठीक। अब यहाँ देखेंगे तो है ना, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, ये 10th क्लास में भी पढ़ाया था, और 8th क्लास में भी शायद है। आर्थिक मंदी 1929 में भयानक आर्थिक मंदी आई। देश, पूरी दुनिया जो है ना, हालत उनकी ख़राब हो गई थी, है ना, क्योंकि देश का बिजनेस ठप होते जा रहा है। उस तरह ये, और पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका का भी पूरी तरह से ये क्या होती, मंदी में ठप हो गई थी। अब जर्मनी पहले से मान के चलिए कि कमज़ोर क्यों कि कमज़ोर हो चुका था जर्मनी, जो प्रथम विश्व की वजह से कमज़ोर। ओकरा बाद आ गया आर्थिक मंदी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर लोग भयानक बेरोजगार बढ़ गए। अब जब बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है ना, तो उसको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कोई भी उसको बेवकूफ़ आसानी से बना लेता है। तो हिटलर क्या किया, इसी का फ़ायदा उठाया और सब किसी को अपने तरफ करना शुरू किया। शुरुआती समय में एक्चुअली में हिटलर सही था, क्योंकि किसी भी देश का साथ इतनी भयानक जाति की जाएगी तो वो देश तो चुप तो बैठा नहीं रहेगा, कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। हिटलर आवाज़ उठाया तो हिटलर फेमस हुआ, लेकिन बाद के समय में जाने के बाद इस पर भयानक घमंड बढ़ गया, जिसका नतीजा जो है फिर ये दोबारा विश्व युद्ध में इसकी जर्मनी की भयानक हार होगी, ठीक है। आगे आएंगे तो देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो हिटलर और मुसोलिनी का उदय होता है। हिटलर एक्चुअली में जो था ना, नाजीवाद का जनक था, और आगे आएंगे तो फांसीवाद का जो जनक मिलेगा वो मुसोलिनी मिलेगा, ठीक है। तो नाजीवाद और फांसीवाद के ये जनक थे, कौन थे? हिटलर और मुसोलिनी। जो दोनों जो था ना, है ना, दोनों जो था फांसीवाद के सिद्धांत का आधार देखिए लिखा हुआ, मुसोलिनी जो था, जो इटली का सरकार बना। इटली में
आगे अब इटली में एक मतलब सेनापति आया जिसका नाम था, इटली का जो शासक आया उसका नाम था मुसोलिनी, जो कि फांसीवाद का जनक था, और हिटलर जो था वो नाजीवाद का जनक था, ठीक है ना। अब ये दोनों जो था ना ये साफ पसंद नहीं करते थे किसको, ये मित्र राष्ट्र को। इटली हालांकि शुरुआत में सपोर्ट किया था मित्र राष्ट्र को, लेकिन बाद में जब उसको धोखा मिला ना तो खिसिया गया। अब जो मुसोलिनी जो था ना वो साफ एकदम जरल रहता था फ्रांस से, ब्रिटेन से, और रूस से, अमेरिका से, सब जरल रहता था। तो अब इसका फ़ायदा उठाया हिटलर का किया, मुसोलिनी को पकड़ लिया। मुसोलिनी मतलब पकड़ मतलब क्या है, उससे जाकर दोस्ती कर लिया, बोला कि हम दोनों मिल के क्या करते हैं लोग कि पिट के पकड़ के मारते हैं लोग, किसको, फ्रांस को मारते हैं लोग, ब्रिटेन को मारते हैं लोग, है ना। तो इन दोनों ने बात मान लिया, कहा ठीक है, अब भीतर ग्रुप बना लियो। जापान भी बोला ना, जापान को भी पता चला खबर, जापान बोला कि हम वो साथ देंगे आप लोग का, ठीक है। जापान से पूछे तू क्या साथ देगा रे, जापान बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में हम भी आप लोगों के खिलाफ लड़े हुए थे, लेकिन हमरो घंटा दिया सर, कुछ नहीं दिया। जापान भी इस बार सपोर्ट कर दिया, इटली भी सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और छोटे छोटे जो देश थे, ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, फिर ये आ गया सब इनके सपोर्ट में, ठीक है। तो ये सब 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर उसमें एकत्र क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। अब जापान जो क्या करना है ना, 1931 ईस्वी में चीन पर कब्जा कर लिया और मंचूरिया जो क्षेत्र तो कब्जा कर लिया। क्यों कर रहा है ना, आगे या जो चैप्टर आएगा जो हिंद चीन वाला जब आपको पढ़ा रहा था तो उसमें जो था एक्चुअली में क्या हुआ था, हिंद चीन शायद मैट्रिक में है ना, तो उसमें जो चैप्टर जो पढ़ा रहा था तो हिंद चीन में जब है तो क्या हुआ था कि जो चाइना पर जो ना एक्चुअली में कब्जा था फ्रांस का, चाइना पर कब्जा किसका था, फ्रांस का था, ठीक है। तो उन क्षेत्रों पर अब इसी वजह से जापान क्या किया कि उस चाइना वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जिस पर फ्रांस का कब्जा था, उस पर वो अपना अधिकार जमा लिया, इसलिए क्योंकि वो जर्मनी को दिखाना चाहता था कि दोस्त हम तुम्हारे साथ हैं, देख लो तुम्हारे जो दुश्मन है फ्रांस, उसको वो जहाँ छेका हुआ था उसका उपनिवेशिक जो जगह था उस पर हम कब्जा कर लिए। सो ना एक तरह से मतलब समझिए कि वो सिग्नल दिया किसको, हिटलर को, कि हम भी तुम्हारे साथ में, तीन गुड़ा मिल के लड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुष्टिकरण की नीति आती है। तुष्टिकरण मतलब क्या होता है कि अब धीरे धीरे सब अपना अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू करते लोग, ठीक है। अब देखेंगे तो 1938 ईस्वी में म्यूनिक में हिटलर मुसोलिनी से मिलने, जहां इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर से सुडेनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी। 1929 ईस्वी में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। अब 1939 ईस्वी में क्या कर रहा है हिटलर, क्या कर रहा है, चेकोस्लोवाकिया पर पूरी तरह से कब्जा कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो देखिए युद्ध का आरंभ करना शुरू हो गया। अब कैसे युद्ध आरंभ हो रहा है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर कर दिया आक्रमण। क्या कर दिया भैया, आक्रमण। और जर्मनी फिर वही काम किया वो बिस्मार्क की तरह, ये हिटलर भी। फिर अगला दिन ब्रिटेन और फ्रांस पर 2 और 3 सितंबर को, 2 तारीख के ब्रिटेन और 3 तारीख को फ्रांस, दोनों पर धाए मारा बम और दोनों पर कब्जा कर लिया। तीनों जगह मतलब तीनों पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड को तो कब्जा कर ही लिया था ना, ब्रिटेन को, फ्रांस को भी कब्जा कर लिया, 2 और 3 को, ठीक है। अब कब्जा कर लिया। अब फिर से आगे लो, ये बढ़ गया लो शांत, ठीक है। रूस जो था ना वो रूस अपनी बाल्टिक के 3 राज्यों से एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था, ठीक है। रूस था ना वो रूस चुपचाप बैठल था, रूस क्योंकि रूस तक खिसियाल था, रूस तो कोनो सपोर्ट तो कर नहीं रहा था इन लोग का, मित्र राष्ट्र का, क्योंकि रूस को बुलाया नहीं था लोग मीटिंग में। अब जस्ट आप लोग पढ़े लो कि नहीं, तो रूस तो चुपचाप बैठल था। तो जो जर्मनी था ना यहीं पे गलती कर दिया, वो क्या किया, रूस की तरफ चल गया लड़ने के लिए। और क्या रूस एक्चुअली, रूस और बीच में था पोलैंड, ये हो गया मान के चलिए पोलैंड, ये हो गया रूस, ठीक है। और इधर था जर्मनी, ठीक है, इधर जर्मनी था। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण कर रहा था ना तो रूस से बोला कि रूस चाचा आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तरफ नहीं आ रहे, पोलैंड को पिटेंगे, ठीक है, क्योंकि पोलैंड का सपोर्ट करता है ये फ्रांस वाला, ब्रिटेन वाला, है ना, ये सब सपोर्ट करता है, ये पोलैंड को कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो रूस बोला ठीक है करो, हमारा का मतलब है कर लो। तो पोलैंड पर जब कब्जा कर लेना तो पोलैंड की जो बॉर्डर सीमा थी ना वो रूस के पास सटती थी। अब जब इस पर कब्जा किया, उसके बाद जब इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया, मतलब इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर जब आक्रमण कर दिया 1, 2 और 3 सितंबर को 1939 में, तो उसके बाद ही भिड़ गया रूस की तरफ में। रूस का रे चुट्टा, तू बोला था कि खाली हियाँ ले रहेंगे पोलैंड में, तू हमारा ये क्या कर रहा है। जर्मनी बोले ना हम ना मानेंगे, सब बड़ा पीटेंगे, ठीक है। यानी जर्मनी जो था ना इसका मन बढ़ गया। जर्मनी फिर वही गलती किया जो गलती किया था कौन, ये बिस्मार्क साहब किए थे गलती, है ना। तो ये भी गलती किया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया पर क्या किया, अपना प्रभाव जमाना चाहता था, ठीक है। अब ये क्या किया, फिर उस पर पहुँच गया लड़ने के लिए, ठीक है। अब लड़ने के लिए जब पहुंच गया, जिसका नतीजा हुआ कि रूस खिसिया गया। रूस बोला कि हम भाई सीधा साधा आदमी, हमको तो युद्ध से मतलब नहीं था, हम तो पहले ही पिछले 20 युद्ध में 6 लाख अपनी सेना गंवाए हैं, अब जाके शांति हुआ हमारे देश में, अब का लड़ते, लेकिन तू हमारे यहाँ क्या करने आ रहा है। 12 मार्च 1940 उसको फिनलैंड पर भी आक्रमण कर दिया। क्या कर रहा भैया, है ना। उसके बाद देखेंगे तो इसी बीच में क्या हो रहा है, लेकिन इसी बीच में दोनों वार्ता में भंग हो गई और सोवियत संघ ने, है ना, फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैंड भी अपना प्रभाव रखना रूस अपनी रक्षा के लिए आवश्यक समझता था, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो फिनलैंड पर आक्रमण करता है सोवियत संघ मतलब रूस, ठीक है। अब आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराकर अपनी सेना को आगे बढ़ाया।
जून 1940 में बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस को आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए इतना तेजी आत्मसमर्पण कर दिया फ्रांस इतना लूटा था ना कि जब पिटाना शुरू हुआ ना तो तुरंत सरेंडर बोल दिया। बड़ी होशियार था फ्रांस, सोचा कि भाई साहब जितने लड़ेंगे उतने नुकसान, पलाई सरेंडर बोल दिया। पलाई का किया 1940 में सरेंडर बोल दिया। 22 जून 1940 को फ्रांस बोला कि हम हार मानते हुए, क्योंकि हिटलर जो था ना पूरी तैयारी के साथ आया था। लेकिन यही गलती हुआ कि रूस पर वो आक्रमण कर दिया। 22 जून 1941 को रूस पर क्या करता है, आक्रमण करता है और बड़े भूभाग को कब्जे में ले लेता है। पहले जो तो फुटियाया था लेकिन रूस पर मार दिया कब्जा, जिससे क्या हुआ कि भाई साहब रूस खिसिया गया। रूस बोला अच्छा हम पे कब्जा करोगे, रुक जाओ। रूस का किया शांत हो गया। रूस एक्चुअली में क्या था ना, ठंडा इलाका है और ये जो हिटलर जो था ना इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, वो सोच रहा था कि जो बड़ा सा रूस है इस पर पूरा हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अब ये क्या हुआ कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो जर्मनी था, जर्मनी को लगा कि भाई साहब, और बहुत लोग हिटलर को समझाया कि रूस जो है ना, रूस का उत्तरी भाग में जाइएगा तो भयानक ठंडा पड़ता है, ठीक है, आप उधर जाइएगा ना तो हालत आपको ख़राब हो जाएगा। ये जो जर्मनी था ना, ये बोला टेंशन का ले रहे हो, है ना, कि यहाँ ठंडा पड़ता हमको भी मालूम है, लेकिन ठंडा पड़ता है बहुत, अगले मतलब 4-5 महीने बाद पड़ेगा ठंडा यहाँ पर भयानक, अभी जो है उतना ठंडा नहीं पड़ रहा, तो टेंशन का ले रहे हो। तो वो लोग बोला कि लेकिन महाराज मतलब हिटलर से कि भाई साहब कि अगर ठंडा कस के पड़ने लगा, अगर युद्ध लेट हो गया, लंबा पड़ गया, तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये बोला कि उसका नौबत नहीं आएगा, 3-4 महीने तो बहुत हो गया, हम 2 महीने में तो ये लोग को सबको छितार के पैर पर ला देंगे, ठीक है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में था, इसको लग रहा था कि ठंडा आएगा तब ना रूस में बहुत खड़ाका भयानक ठंडा पड़ेगी, जब ना वो नहीं चल पाएगा। लेकिन युद्ध हो गया लंबा, युद्ध हो गया घिंचा गया लंबा, आगे आइएगा तब देखेंगे युद्ध हो गया लंबा घिंचा गया। देखेंगे तो यहाँ लिखा है युद्ध जो है करीब 5 महीने तक चला। अगस्त से सितंबर तक स्टालिन अपनी सुरक्षा की व्यवस्था, स्टालिन जो थे रूस के जो शासक थे, है ना, उसके बाद से ये जो जर्मनी की सेना जो थी, है ना, स्टालिनग्राड तक पहुंच गई थी, लेकिन जो स्टालिन जो थे वो अपनी व्यवस्था कर लिए। अब वो जानते थे, कहते थे कि आ जाओ। रूस भी दिमाग लगा लिया था कि तू ठंडा तो खाली आने दे, अगर बात तो सब समझ लेंगे। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो रूस जाकर स्टालिन से बोले कि स्टालिन चाचा, स्टालिन भाई एक काम कीजिए कि हम लोग भले आपको नहीं बुलाए तो उस समय मीटिंग में माफ़ कीजिए, गलती सलती माफ़ कीजिए, अब आइए हम लोग मिल के फिर मारेंगे लोग। हम लोग मित्र राष्ट्र, हम लोग शुरू से थे लोग, हम लोग 1902 में हम लोग अलायंस किए थे लोग, आइए हम लोग फिर से दोस्ती किया जाए। रूस बोला कि बात तो सही कह रहा, अब जो वक्त आ गया है कि हम लोग साथ मिल जाए। रूस और ब्रिटेन फिर मिल गया लो। फ्रांस तो बेचारा सरेंडर बोला था, वो आ गया साथ में, ठीक है। अब इससे बड़ा हो गया लो, साथ में आ गया लो, ठीक है, सब मिल गया लो। अब जर्मनी को हराने के लिए आ गया लो कि भैया आप जर्मनी को ना छोड़ेंगे। जर्मनी जो है ना हार जाती है, कारण क्या होता है उसको देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। हुआ क्या ना कि जापान जो था ना, ये पगला क्या किया, जापान क्या किया था, दोस्ती निभाने के लिए जर्मनी से कि इतना आगू आ गया था कि हम तुम्हारे पक्का दोस्त है, पक्का दोस्त। इस चक्कर में क्या किया, पिछली बार जो गलती किया था बिस्मार्क, जो लुसितानिया जहाज डुबा दिया था अमेरिका का, ई का किया फ्रांस के, ये जापान का किया। जापान के बगल में, क्योंकि ये मान के चलिए ये हो गया जापान और ये हो गया अमेरिका, इसके बीच में एक द्वीप था, उसका नाम था पर्ल हार्बर द्वीप। क्या ना भैया, पर्ल हार्बर द्वीप था, ठीक है, पर्ल हार्बर द्वीप था। इस पर सेना थी अमेरिका की सेना थी। जापान का किया, बम उठाया, ले अनाधुन बम मार दिया, ले उड़ा दिया पूरे द्वीप को। अमेरिका बोला रे छोटा हम का कलो रे, हमको क्या मत, तुम हमारे द्वीप को क्या उड़ा दिया, हमारे यहाँ आदमी को क्या मार दिया तुम, अब पूरा तबाह कर दिया। कहा यार हमरा को शांत कोनो रहने नहीं दे रहा सब। अब बोला अमेरिका का इसकी खामियाजा जापान तुमको भुगतना पड़ेगा। जापान ये मारता कब है, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप जो था पर्ल हार्बर में के पास, अमेरिका की जो हवाई द्वीप स्थित जो पर्ल हार्बर थी, वो अमेरिका नौसेना की अड्डा थी, वो पर ज़बरदस्त हमला करता है ना। 8 दिसंबर को अमेरिका कहता कि अब जो है इस वजह से हम युद्ध में उतरते हैं तुम सबके खिलाफ। फिर से अमेरिका, ब्रिटेन, उसके बाद से अब आ गया रूस और उसके बाद फ्रांस, ये सब हो गया सब एक। अब सबका आशा, अब बताते हैं जापान तुमको पान ना खिला दिए पीट के, और जर्मनी को, ठीक है ना, तो तुम लोग को तब समझ आएगा तुम लोग, ठीक है। अभी दोनों बड़ा मिल जाता लड़ने के लिए। इधर था कौन भैया, जर्मनी था, इटली था, जापान था, जर्मनी, इटली और जापान था। और ये तीनों था सब कि भैया इन लोग का, क्योंकि इटली था इसको मिला नहीं था, पिछले बार बाबा जी के टुल्लू ठमा के भगा दिया था, जापान को बेचारा कुछ नहीं मिला था, ये लोग बन गए धुरी राष्ट्र। तो याद रखिए धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन Tier 2 में पूछा हुआ था, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र में कौन थे, जर्मनी था, जापान था, इटली था, और मित्र राष्ट्र में थे वो अमेरिका था, फ्रांस था और ब्रिटेन वगैरह थे, ठीक है। अब ये दूसरा मोर्चा देखेंगे, मतलब सेकंड जो वेव आता है, जो अमेरिका जब साथ में आ गया, तो 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मनी की सेना जो है परास्त हो जाती है, हार जाती है, क्योंकि सब बड़ा मिल गया लो, तो इनको पिटना शुरू किया लो। उसके बाद से देखिए 6 जून हो रहा है, जून के बाद आ गया, जून के बाद जुलाई और अगले महीने अगस्त, यानी 2 महीना बाद 6 अगस्त को अमेरिका का था अब हमारा लगे बन गया है बम। मित्र राष्ट्र जो जुलाई 1945 में जापान पर भीषण आक्रमण किया,
और 6 अगस्त 1945 को है ना जुलाई में जापान पर मारना शुरू किया लोग, है ना। और अमेरिका एक्चुअली में क्या कर रहा था, एक बम बना रहा था, है ना। उस बम का नाम था फैट मैन और लिटिल बॉय। बम बना लिया, बम बना के बोला कि अब हमारा लग गया, बम बन गया, अब जापान देखो हमारा टेलर, है ना। क्या किया, 6 अगस्त को मारा हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को मारा नागासाकी पर। 2 द्वीप है जापान का, दोनों द्वीप पर मारा बम भयानक, है ना, समझ रहे ना। तो एटम बम छोड़ दिया 6 अगस्त को और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। दोनों पर जब बम मारा ना तो उसको सब नेस्तो नाबूद कर दिया, मैंने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हिंदी की किताबों में लिखता है ना कि ऐसा बम मैंने मारा गया था ना, तो उसका लाइट जो निकला था ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे दिन का सूरज निकल गया, इतनी भयानक लाइट हुई थी, ठीक है। और 2 सितंबर को बोला कि भाई साहब अब तुम्हारे जो है, अब अगला जो टारगेट होगा, 9 अगस्त हो गया, अब अगला टारगेट जो है अब तुम्हारे राजधानी में मारेंगे, है ना, टोक्यो में, ठीक है। जापान बोला कि भाई साहब अब तो माफ़ कर दीजिए, रहने दीजिए भाई साहब, हमसे गलती हो गया था, छोड़ दीजिए। जापान दौड़ल आया, अमेरिका का लगे सरेंडर बोल दिया 2 सितंबर को, भयानक सरेंडर बोला। अब इससे क्या हुआ, जर्मनी तो बीच में हार गई थी, जापान इतना पिटाया कि हालत खराब। अब हो गया दूसरा विश्व युद्ध, पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया, अमेरिका के हाथ में आ गया, ठीक है। इस बार जो होती है 60 लाख यहूदियों को जर्मनी जो है घाट के उतार दिया था। याद रखिए 60 यहूदी से इतनी दुश्मनी थी जर्मनी वाला को, यही यहूदी जो इजराइल वाले हैं इनसे इतना नफरत करता था जर्मनी कि क्या करता था, उनको मारने के लिए एक स्पेशल घर बना देते, उस घर में ठूस देता था, ठूस देने के बाद उसमें गैस छोड़ देता था। गैस एक अजीब तरह का जहरीला गैस था, उस गैस से अचानक से एक बैग में लोग मर जाते थे, मैंने हज़ारों लोगों को एक साथ मार देता था। और उस तरह 60 लाख यहूदी को मार दिया, समझ रहे ना। यहूदी अपने एक बहुत कम है, उसमें 60 लाख यहूदी को अकेले जर्मनी जो था, हिटलर जो था, मार दिया था। जर्मनी छोड़िए, हिटलर अकेले मारा था, ठीक है, मुँह आ दिया सब कोई के साथ में। दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मर गए, देखिए 5 करोड़ लोग मर गए, ठीक है। 2.2 करोड़ तो सैनिक मरा था और 2.8 करोड़ यानी आम नागरिक ज़्यादा मरे थे, ठीक है। 2.25 करोड़ के लगभग सैनिक और लगभग 3 करोड़ के आसपास में आम नागरिक मर गए थे, ठीक है। दुनिया भर की पैसा बर्बादी हुआ था। जर्मनी का 60 लाख से अधिक के लोग मारे गए थे और जो आबादी का 10वां भाग था, यानी 1/10 भाग जो था, 10वां भाग लोग मर गए। किसका, ये जर्मनी का 60 लाख लोग भाग गए। समझ रहे ना कितना लोग मर गए जर्मनी का, है ना। उसके बाद देखेंगे तो कुल खर्चा जो हुआ था लगभग लागत माना गया है 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ रुपया माना गया इसकी लागत, मतलब इसका खर्च, ठीक है। उसके बाद से परमाणु बम का परीक्षण भी एक अलग हो गया, क्योंकि परमाणु बम पूरी दुनिया में पहली अमेरिका बनाया था। और वो क्या कि परमाणु बम का उद्घाटन करके दिखा भी दिया, टेलर दिखा भी दिया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, पूरी दुनिया अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गई, ठीक है। पूरी दुनिया जो है अमेरिका के सामने झुक गई, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो देखेंगे उसके बाद से इस युद्ध ने एक उसके ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में इसका वर्चस्व फैल गया कि अब जो है उपनिवेश नहीं रहेगा, मतलब अब लोग कोई गुलाम नहीं रहेगा ना। तो यही नतीजा होगा कि हमेशा इसी तरह का युद्ध देखने को मिलेगा। तो भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, है ना, उसके बाद इंडोनेशिया जो था, वो मिस्र, ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे स्वतंत्रता मिल गई इनके पास, क्योंकि सब देश जो है अब हालत ख़राब हो चुकी है। यूरोप की तो ऐसे ही हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इतना ना युद्ध लड़ चुका था लोग, क्योंकि अपनी हालत पूरी तरह से अस्त पस्त हो गई थी, ठीक है। अब इंग्लैंड जो थे, इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास हुआ, रूस की शक्ति का जो है वृद्धि हुआ। रूस तथा अमेरिका की, एक्चुअली में अमेरिका की शक्ति ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि उस समय बम यही बना लिया था। उसके बाद देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ आगे के बारे में डिटेल में आएगा, उसको डिटेल में समझा जाएगा, है ना। ये संयुक्त राष्ट्र जो संघ था ना, वो जो पहले बना हुआ था उसी का अपडेटेड वर्जन था। अब विश्व में जो गुट का निर्माण हुआ, अब क्या हुआ ना, ओरिजिनल अब गुट बना। अमेरिका बोला कि हमारा सपोर्ट में जो आना चाहता है हमारे सपोर्ट में आ जाओ, ठीक है। तो उसको पहली दुनिया बोला गया। और जो रूस बोला कि रूस जो है, रूस तो पहले इसकी सेल था, रूस एक अपना ग्रुप बनाया। अब रूस बोला हमारे सपोर्ट में जिसको आना है हमारे सपोर्ट में आ जाए, इसको दूसरी दुनिया बोला गया, है ना। तो ये जो अभी जो पहली दुनिया, इसी को नाटो बोला जाता है। तो नाटो को सपोर्ट में जो चल गया वो अमेरिका का सपोर्ट में रहा। अब इनका जो है ना, अभी भी देश में 2 गुट चलता है, समझ ना। नाटो का अलग ग्रुप चलता है और उसके बाद से क्या बोलते हैं, रूस का अलग ग्रुप चलता है। और एक तीसरा ग्रुप है जिसको गुट निरपेक्ष कहा गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू शुरू किए थे। एक्चुअली हुआ क्या था ना, जो भी देश आज़ाद होता था ना, उसको बोला जाता था कि तू केकरा संग रहेगा, अमेरिका के साथ में या रूस के साथ में रहेगा, ठीक है। तो जो देश अमेरिका के साथ गया, रूस ओकरा से खिसिया गया, जो रूस के साथ आया उसे अमेरिका खिसिया गया। तो दोनों देश में टेंशन था। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बोले कि हम तोरा दोनों में से कोनो के संग नहीं रहेंगे। एक अलग ग्रुप बनाए, उसका नाम रख दिए गुट निरपेक्ष राज्य, ठीक है, मतलब गुट निरपेक्ष रख दिया, किसी के साथ नहीं रहेंगे, भागो, है ना। तो इसमें जो है ना, इस ग्रुप में बहुत सारे देश शामिल हो गया। मतलब इस देश में शामिल होने का मतलब क्या है, सब अपने मर्जी से रहेगा, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर।
चैप्टर हो गया कंप्लीट। और जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है संयुक्त राष्ट्र में वो सारी अगले चैप्टर में आएगा, उसको डिटेल में समझा जाएगा। अब आते हैं लोग क्वेश्चन आंसर में। प्रथम विश्व युद्ध जो कब आरंभ हुआ तो 1914 में हुआ। कब हुआ भैया? 1914 में हुआ, जैसे कि आप सभी को पता है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की हुई। और दूसरे में भी उसी का हार हुआ। 1917 में देश के प्रथम विश्व में कौन अलग हो गया था? तो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अलग हुआ था रूस। आपको पता है कि मार्च 1918 में शांति समझौता के तहत ये अलग हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो वर्साय की संधि के फलस्वरूप किसका देश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप का बदल गया, क्योंकि यूरोप का वर्साय की संधि के बाद क्या हुआ? ये लूटना शुरू कर दिया, तो सबका देश के जो है नक्शा बदल गया, है ना। कोई देश ज़्यादा ले लिया, कोई कम ले लिया। त्रिगुट समझौते में शामिल थे। देखो त्रिगुट जब कहेगा तो हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। कौन हो जाएगा भैया? त्रिगुट। और वही त्रिगुट ना करके ये मतलब ये अलायंस और एतांत का था तो आ जाता है ब्रिटेन वाला आ जाता लो, फ्रांस आ जाता लो और रूस आ जाता। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 39 में शुरू हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय देखा जाएगा तो कौन जर्मनी को पराजित किया? तो भैया तो जर्मनी का जो था ना, ये रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों मिल को पराजित किया। लो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो इसको रूस को माना जा सकता है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय। ठीक है, क्योंकि शुरुआती समय में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय रूस जो ही जर्मनी को यही पराजित किया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आएंगे तो जर्मनी को पराजित करने के श्रेय रूस का था। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो फिर जर्मनी हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में आप पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। दूसरा नागासाकी में। दूसरे विश्व युद्ध में 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, दूसरा विश्व युद्ध कब अंत हुआ? तो 1945 में। 39 में शुरू हुआ था, 45 में खत्म हुआ। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश साम्राज्यों का पतन हो गया। तो जो साम्राज्यवादी थे उनका क्या हो गया? पतन होना शुरू हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है जर्मनी का डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालीन कर रहा था। तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? पोलैंड में किया था। सॉरी ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि धुरी राष्ट्र में देश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो धुरी राष्ट्र में देखा जाएगा तो सबसे पहले किया था जर्मनी, क्योंकि इस बार जो जर्मनी सबसे पहले सरेंडर बोल दिया था। उसका देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो डैश की संधि ने दूसरे विश्व युद्ध का उत्तरदायी था। मतलब कौन संधि हुआ जिसके कारण दूसरे विश्व शुरू हो गया? तो वर्साय की संधि था, आप लोग जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान में कहाँ गिराया? दूसरा गिराया था नागासाकी में। पहले गिराया था हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी में। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश की संधि ने दूसरे विश्व का बीज निहित था। तो फिर वही वर्साय की संधि जो है उसी समय बीज डला गया था, मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो कौन उभरा? तो अमेरिका था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखा जाएगा तो विश्व शक्ति के रूप में उभरा तो अमेरिका और रूस दोनों उभरा था। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में देखेंगे तो विश्व शक्ति बनकर उभरा था उस समय जापान विश्व शक्ति बनकर उभरा था, क्योंकि जापान उस समय ताकतवर था। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध में एक्चुअली में अमेरिका और रूस ताकतवर बनकर उभरा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ है तो क्या किया? शांति समझौता, यानी वही वर्साय की संधि किया। ठीक है, वर्साय की संधि की। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन दिया है राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका का राष्ट्रपति किसको जाता है भैया? तो वुडरो विल्सन को दिया जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ की स्थापना डैश ईस्वी में हुआ। राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुई थी 1920 ईस्वी में की गई थी। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 हुई थी, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस तरह हो गया हम लोग ये चैप्टर ये कंप्लीट। कैसा लगा ये क्लास आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह कंटिन्यू सारे वीडियो आते रहेंगे और बहुत जल्द हम लोग इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है कि आज और कल में 9th 10th और ये 8 का इतिहास बस कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। और जो संडे आने वाला है वो संडे को पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूँ, चाहे वो अलग जो स्पेशल बुक है उसका या एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो चल रहा है सारे को कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोग ये खत्म हो जाए संडे तक। और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन पर भिड़ जाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त लाने वाला हूँ। तो यहीं पर करता हूँ वीडियो के एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।